हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद फन। होप गाइस आप सब कोई बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बात करने वाला हूँ जावा स्क्रिप्ट में जो एक ऑपरेटर होता है वो कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। इसका हम लोगों को नॉलेज होना चाहिए क्योंकि जब भी हम कंडीशनल और कुछ कुछ कंडीशन लगाते हैं या फिर कहीं पर अगर हम कोई क्लॉज लगाते हैं तो हम डेफिनेटली ऑपरेटर के साथ हम डील कर रहे होते हैं। तो हमारे पास ऑपरेटर बहुत तरीके के होते हैं और उन सब ऑपरेटर के बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन सा ऑपरेटर किस लिए यूज होता है और हमको किस कंडीशन पर कौन सी ऑपरेटर का यूज करना चाहिए। तो आज हम वही देखने वाले हैं, ठीक है। तो आज मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने तरीके के ऑपरेटर्स होते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारे पास जनरली जो जावा स्क्रिप्ट के अंदर वो कितने तरीके के होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी देख रहे हो कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, ठीक है, कंपैरिजन, रेशनल ऑपरेटर्स, बिटवाइज, लॉजिकल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर। और स्पेशल ऑपरेटर में आपका यहाँ पर देखो दिया हुआ है क्वेश्चन मार्क, कोलोन और डिलीट इन इंस्टेंस ऑफ टाइप ऑफ वॉइड यील्ड। मतलब देखो इसमें आपको एक मैं अलग तरीके का बताऊंगा आपको ये स्पेशल ऑपरेटर्स में। इसमें जनरली आपको ज्यादा कुछ नहीं जानना है, सिर्फ अगर आप जहां पर भी क्वेश्चन मार्क जब भी आप देखो किसी भी कंडीशन में तो समझ जाना कि वो एक टर्नरी ऑपरेटर है। और टर्नरी ऑपरेटर जो होता है वो एक स्पेशल तरह का एक ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो मैं एक एक करके मैं आपको बताने वाला हूं कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स किस तरीके से काम करता है और कंपैरिजन किस तरीके से काम करता है और बिटवाइज कैसे काम करता है, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे पास यहाँ पर देखो क्या है, एक इक्वल टू है, प्लस इक्वल टू है, माइनस इक्वल टू है और इनटू इक्वल टू है, डिवाइडेड बाई है, स्लैश। ये सारे के सारे कुछ ना कुछ मतलब निकलता है हमारे जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पर चलते हैं जो कि हम हमेशा यूज करता हूँ, JSBean। यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा है प्रैक्टिस करने के लिए, आप भी इसका यूज करो, ठीक है। तो अगर मैं तो हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जैसे कि मैं आपको ये HTML का भी यूज नहीं है मेरे पास, ठीक है। हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट और इसके हम कंसोल में ही देखने वाले हैं, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट और कंसोल, ठीक है। तो देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्थमेटिक ऑपरेटर का, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेटर, ठीक है। अब ये ऑपरेटर क्या होता है, देखो जब भी ऑपरेटर जब भी काम करता है ना तो किसी भी दो ऑपरेंड के साथ काम करता है। अब जैसे ये ऑपरेंड क्या हुआ आपके पास दिमाग में आ रहा हो कि ऑपरेंड्स क्या है, ठीक है। तो चलो मैं फटाफट से दो एक वेरिएबल बना लेता हूँ, उस वेरिएबल में कोई एक न्यूमेरिकल वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि मैं करता हूँ लेट a इज इक्वल टू 10, ओके। और लेट b इज इक्वल टू 20, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा आपको क्योंकि हम लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ एक वेरिएबल लिया ए और बी और उसके अंदर 10 20 मैंने पुट कर दिया है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं बताता हूँ आपको कि अब मैं करता हूँ कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और मैं क्या करूंगा ए प्लस बी, ठीक है। तो अब मैं देखता हूं कि ये ए प्लस बी इसमें क्या होता है। देखो यहाँ पर क्या है कि मैं आपको इसको, हाँ देखो यहाँ पर दिखा दिया। अब जैसे क्या है कि ये देखो ये जो ए है और ये जो बी है, ये ए हो गया ऑपरेंड और ये बी भी हो गया ऑपरेंड। मतलब कि ये जो ए और बी जो है ना ये डिपेंड किस पर कर रहा है, ये एक आपके ऑपरेटर पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मतलब ये कि कभी भी कोई भी ऑपरेटर किसी भी दो ऑपरेंड के साथ ही काम करेगा। जैसे हम कोई ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑपरेट ऑपरेट कैसे कर रहे हैं हम लोग, दो नंबर को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी हम ऐड करेंगे तो हमको एक और नंबर चाहिए ना, ऐसा थोड़ा ना है कि हम भाई पांच में हमको पांच में जोड़ना है, अरे भाई कितना जोड़ना है, ठीक है ना। तो जो जो जोड़ना है वो ऑलरेडी जो आपके पास एक जो है वेरिएबल जो एक 5 है उसमें जोड़ना है। क्या जोड़ना है, तो हाँ मुझे 5 और जोड़ना है। तो ये जो आपका अगला हुआ वो दूसरा ऑपरेंड हुआ और उसको क्या करना है, जोड़ना है, घटाना है, डिवाइड करना है, इनटू करना है, मल्टीप्लाई जो भी करना है, ये आपका ऑपरेटर हुआ। और ये जो और ये जो दो है ना, जैसे ए और बी जो है ये आपके ऑपरेंड्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं इसको यहाँ से करता हूँ, रन करता हूँ, देखो क्या मिलता है मुझे, मुझे मिलता है 30 मिलता है, ठीक है। तो अगर उसी तरीके से अगर मैं इसका एक मेरा प्लस ऑपरेटर हो गया और एक होता है मेरा माइनस ऑपरेटर, ठीक है। और अगर मैं इसको करता हूँ
ये तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है -10, क्योंकि देखो मैंने यहाँ पर क्या किया है कि जो मेरा जो मेरा a की वैल्यू है वो स्मॉल है और b की जो वैल्यू है वो है मेरा ज्यादा, ठीक है। तो उससे पहले यानी कि यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, तो a जो है ना, a की वैल्यू है आपका 10, ठीक है। अब मैं इसको कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ, और प्लस में कितना कर रहा हूँ, इसको मैं माइनस कर रहा हूँ 20, ठीक है। तो अगर मैं देखूंगा तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। जब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 10 और 20। तो इस दोनों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, 20, और 20 के पहले कौन सा साइन लग रहा है, प्लस माइनस माइनस, तो ये पहले लग जाएगा माइनस, ठीक है। उसके बाद कितना बच रहा है, मुझे ऑपरेट करने के बाद कितना आ रहा है, वो 10 आ रहा है। तो -10 हमारा कुछ इस तरीके से, ये तो आप लोगों ने पढ़ा होगा अपने क्लासेस में, इतना तो आपको पता ही होगा, ठीक है। उसी तरीके से हमारे पास आता है डिवाइडेड बाय, ठीक है। तो अगर मैं इसको रन करता हूं तो कितना आ रहा है मुझे, देखो 0.5 आ रहा है। तो आप देख रहे हो किस तरीके से आपका चीजें काम कर रही हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको आपको कोड अवेलेबल कराने के लिए मैं करता हूं इसको, ये गया मैं, और ये मैं पहले लिया प्लस, ठीक है, और ये दूसरा है मेरा माइनस, और तीसरा है हमारा डिविजिबल, ठीक है, और चौथा है हमारा मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन है। और एक और है हमारा, एक मॉड आता है। मॉड मतलब कि कितना हमारे पास रिमाइंडर में बचा, ठीक है। तो देखते हैं सबसे लास्ट वाला वैल्यू क्या आता है मेरे पास। देखो ये पहला वैल्यू निकल गया 30, 10, 10, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर क्या, a m% ऑफ b, ठीक है। तो आपको देखो सारे के सारे वैल्यूज आपको निकल के आ रहे हैं, ठीक है। तो रिमाइंडर जो है ना, इसका रिमाइंडर एक बचेगा, ठीक है। सॉरी, इसका जो, अगर आप मतलब a को, यानी कि अगर 10 को अगर 20 से अगर डिवाइड करते हो, ठीक है, तो 10 वन जा 10, ठीक है। तो 20 में से 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। तो जो रिमाइंडर है ना आपका, वो आपका बच रहा है 10। इसी को बोलते हैं एम परसेंट, यानी कि सॉरी, इसको बोलते हैं परसेंटेज, यानी इसको मॉड बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मेरे पास एक और ऑपरेटर आता है, जैसे कि मैं इसमें जाऊंगा और मैं करूंगा डबल, मैं करूंगा इसको ये, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो अब मैं इसको करता हूँ, देखो कितना आता है, देखो कितनी सारे वैल्यूज आएंगे, मतलब ये कि मैं डबल इनटू में कर रहा हूँ। अगर मैं डबल इनटू कर रहा हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि 10, जो 10 की जो पावर है वो 20 है। तो अब देखो यहाँ पर जोड़ दो, 20 आपके होंगे, आपके यहाँ पर जीरोज होंगे, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर, जो कि आप लोगों को सबको, ये कोई नया चीज नहीं था, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको अर्थ असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, असाइनमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर। और असाइनमेंट ऑपरेटर किसको बोलते हैं, अब जैसे कि मैं मानता हूं, जैसे कि लेट a इज इक्वल टू, a इज इक्वल टू 10, मैं मानता हूं 10, ठीक है। और इस सभी को मैं यहां से कर देता हूं कमेंट आउट, ताकि हमारा आउटपुट में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और देखो यहां पर क्या है कि मैं a प्लस इक्वल टू, मैं 5 करता हूं इसमें, 5 या फिर मैं 10 करता हूं, ठीक है। तो मुझे अब क्या मिलना चाहिए, मैं बताऊंगा आपको ये क्या हुआ, ठीक है। ये ए में क्या गया, ठीक है। तो मैं इसको करता हूं क्लियर, और मैं देखता करता हूं तो कितना आ रहा है, आपको आ रहा है 20 आ रहा है, ठीक है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर 20 कैसे हुआ, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या किया कि जो असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, ये किसी भी वैल्यूज को डालते हैं, जैसे कि होता है ना x इज इक्वल टू 10, मतलब ये जो इज इक्वल टू है वो ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर हुआ, ठीक है। तो इसका देखो, या तो आप यहाँ पर जो लिखे हैं आपने यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं इसको बताऊं आपको, तो a इज इक्वल टू a प्लस 10, यही मैंने लिखा है यहाँ पर, देखो। लेकिन इसी का शॉर्ट हैंड मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या लिख दिया है, a प्लस इज इक्वल टू 10, यानी कि a इज इक्वल टू a प्लस 10, माने कि हम क्या कर रहे हैं कि a में असाइन कर रहे हैं वैल्यू, a की वैल्यू 10 तो है ही, ठीक है, उसमें हम 10 और ऐड कर दे रहे हैं, ठीक है। होप यहां तक आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब अगर मैं बताऊं आपको कि लेट b is equal to, let b is equal to
अगर मैं करूं इसको 20, ठीक है, अगर मैं b इक्वल 20 करूं, इसको मैं करता हूं कमेंट आउट कर देता हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, लेट b इक्वल 20 मैंने किया है, ठीक है। और अगर अगर मैं यहाँ पर x यानी कि b b इंटू और इज इक्वल टू, मैं करता हूं इसको 3, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहां पर जो मैंने किया है वो क्या किया है। यहां पर मैंने किया है b इज इक्वल टू बी इंटू 3, यही किया है ना, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो आउटपुट रिजल्ट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 20 और इंटू 3 मैं करता हूं यहाँ पर। अब मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग मैं जाता हूं और इसमें मैं b को प्रिंट करता हूं। तो मुझे क्या मिलना चाहिए, इसमें क्या मिलना चाहिए मुझे, इसमें मिलना चाहिए मुझे 60 मिलनी चाहिए। देखो देखो आ गया 60, आ गया ना। तो ये हमारा कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर कुछ इस तरीके से काम करता है, ठीक है। अब जैसे मैं बताता हूं आपको एक और इसका कि कंपैरिजन ऑपरेटर किसको बोलते हैं, कंपैरिजन कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर मैं बात करूं आपसे कि ये आपको दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, सॉरी, एक और कम जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करूं कंपैरिजन ऑपरेटर का, तो जैसे कि मैं बताता हूं लेट ए इज इक्वल टू 10, ठीक है, या फिर मैं लेता हूं सीधा 5 लेता हूं, ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू मैं लेता हूं 3, ओके। अब यहाँ पे मैं चलता हूँ और इसको मैं कंपेयर करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग में जाता हूँ और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, कंपैरिजन जब भी कंपेयर करेंगे तो इसमें या तो हमको रिजल्ट ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, ये यही ना बोल रहा है क्या a बड़ा है b से, इसका मतलब ट्रू है। तो ये हमको ट्रू रिटर्न करके देगा। मैं इसे यहां से करता हूँ क्लियर, देखो यहाँ पर मुझे मिला ट्रू, यानी कि हमको जो मिला वैल्यू, जो मिला वैल्यू विल बी बुलियन, वैल्यू विल बी बुलियन, ठीक है, विल बी इन बुलियन, ठीक है। तो आप यहां तक देख रहे हो कि अब ये देख लिया आपने यहां पर। तो उसी तरीके से अगर मैं इसकी वैल्यू को, अगर मैं यहां से अगर मैं ये कर दूं इसको, अगर a क्या a छोटा है b से, तो नहीं भैया ये तो बड़ा है, इसका मतलब ये फॉल्स देगा। देखो यहां पर दिया फॉल्स, ठीक है, यहां पर दिया फॉल्स, ठीक है। अब मैं यहां बताता हूं जैसे कि कंसोल डॉट लॉग में जाएंगे और क्या ये a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b है क्या, नहीं भैया, a ग्रेटर देन b तो है लेकिन उसके बराबर नहीं है, ठीक है। तो इस केस में भी क्या होगा, मुझे मिलेगा फॉल्स ही मिलेगा। देखो ट्रू के बाद सॉरी, ये जो लास्ट वाला है, अच्छा हाँ सॉरी, ये देखो क्या बोल रहा है कि a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है। इसको मैं यहां से करता हूं, ठीक है, a जो है वो बड़ा है b से, ठीक है, इसको मैं करता हूं कि तो ये ट्रू आ रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पर a जो है वो बड़ा है, मैंने a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो ग्रेटर देन है ना, ग्रेटर देन है, इसका मतलब ग्रेटर एक कंडीशन तो फुलफिल हो रही है, ठीक है, इसलिए ये इसको ट्रू रिटर्न करके दे रहा है, ठीक है, लेकिन b के बराबर नहीं है, ठीक है। अगर मैं इज इक्वल टू मैं कर दूं तो शायद मुझे मिलेगा फॉल्स, सॉरी ये सॉरी 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 सॉरी, ये जो है ना इक्वल टू है, कोई भी एक कंडीशन मुझे ये होना चाहिए। अगर मैं यहां पर दे दूं 5, ठीक है, अब मैं करता हूं तो देखो मुझे ट्रू मिल रहा है अभी भी, ठीक है। मतलब ये कि ट्रू, अगर कोई भी दो कंडीशंस में एक ट्रू होता है तो वो ट्रू आपको रिटर्न करता है, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको यहां बताऊं, ये आपको मैं करता हूं और इसमें बताता हूं कि a इक्वल टू मैंने कि इक्वल टू b मैं करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, देखो यहां पर ये ट्रू मिल रहा है, देख रहे हो।
a इज इक्वल टू बी। तो यानी कि ये देखो यहाँ पर मैंने a और a b मैंने सेम रखा है ना मैंने यहाँ पर। अगर मैं इसको यहाँ पर रखता हूँ 3, ठीक है, तो अब ये शायद अब ये मुझे देगा फॉल्स। देखो यहाँ पर, देखो आपको ये दिया ना, क्या ये a इज इक्वल टू बी है, मतलब ये डबल इक्वल टू जब भी है तो मतलब ये कि ये जो है आपका, ये कंपेयर कर रहा है क्या ये a बराबर है b के, तो भैया a तो 5 है और b जो है 3 है, इसका मतलब ये दोनों सही नहीं है, इसका मतलब ये फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो अब ये क्या है कि अगर मैं यहां पर जाऊं और इसमें जाने के बाद अगर मैं जाऊं और इक्वल टू मैं बी करता हूं, ठीक है, इस केस में मुझे क्या मिलना चाहिए, इस केस में मुझे फॉल्स मिलना चाहिए। देखो, देखो यहाँ पर पहला तो मुझे ट्रू मिल रहा है ना, पहला तो मुझे ट्रू मिल रहा है क्योंकि a इज ग्रेटर देन b है, तो a जो है वो ग्रेटर है किससे, b से, यानी कि b की वैल्यू 3 है और a की वैल्यू 5 है, यानी कि 5 जो है वो 3 से बड़ा है। ठीक है, तो ये मुझे एक कंडीशन मुझे मिल रहा है ट्रू, तो इसलिए ट्रू आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि a जो है वो बराबर है क्या b के, नहीं, ये फॉल्स दे रहा है। और ये तीसरा है, ये ट्रिपल इक्वल टू क्या मतलब है भैया, देखो ट्रिपल इक्वल टू क्या करता है ना कि सिर्फ वैल्यू को ही नहीं करता है, उसके टाइप को भी करता है, मतलब टाइप को भी कंपेयर करता है। ठीक है, ये आगे वाले आने वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा आपको यहां तक। ठीक है, अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। ठीक है, अब मैं अगला लेता हूं, ये क्या, लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि जैसे कि होता है कि मैं लेट ए इज इक्वल टू मैं रखता हूं बुलियन वैल्यू, ठीक है, ट्रू। ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू मैं रखता हूं फॉल्स, फॉल्स। तो यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं जैसे कि कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और अगर मैं इसको ए एंड बी, मतलब ये हुआ कि ए और ए एंड बी, यानी कि लॉजिकल एंड जो होता है ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, ये आपको रिटर्न करके देगा फॉल्स। देखो यहां पर फॉल्स रिटर्न करके देगा। ठीक है, और अगर मतलब ये कि अगर ए एंड बी, यानी कि ये लॉजिकल ऑपरेटर है, मतलब ये क्या ये दोनों की वैल्यू सेम है क्या। ठीक है, तो अगर एंड, ये एंड ऑपरेटर होता है, ठीक है, अगर एंड ऑपरेटर में कोई एक भी फॉल्स अगर हुआ तो वो वैल्यू आपको फॉल्स में मिलती है। ठीक है, एक और आता है मेरे पास, एक और ऑपरेटर आता है, कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और यहां पर मैं दिखाऊंगा आपको ए, ये होता है और बी, मतलब ये कि अगर और ऑपरेटर में अगर कोई एक कंडीशन भी अगर ट्रू होती है तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है, जैसे मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पर मैं क्लियर करता हूं। क्लियर, पहला तो मुझे आपको पता है कि ये दोनों कंडीशन मुझे ट्रू होनी चाहिए तब जाके मुझे ट्रू मिलेगा, और दूसरे वाले में क्या है, किसी एक में मुझे मिलनी चाहिए ट्रू, तभी जाके मुझे वो ट्रू मिलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहला मुझे मुझे फॉल्स मिला था, दूसरा मुझे ट्रू मिलना चाहिए। देखो, देखो पहला मुझे फॉल्स मिला, ठीक है, जो कि मैं बता दिया आपको, और दूसरे वाले में मैंने क्या बताया, अगर कोई दो ऑपरेटर्स में, यानी कि दो ऑपरेंड्स में से अगर कोई भी एक वैल्यू अगर ट्रू हुई तो वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है, अब मैं बताता हूं आपको कि एक और आता है मेरे पास, कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और यहां पर मैं बताऊंगा आपको कि अगर मैंने ए की वैल्यू को मैंने नॉट से किया, ठीक है, तो देखो यहां पर क्या है, अगर मैंने ए की वैल्यू को मैं यहां पर मैंने क्या रखा है, ट्रू रखा है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, लॉजिकल ऑपरेटर में क्या बोल रहा हूं कि ए नॉट, मतलब ये जस्ट इसका रिवर्स कर दो, मतलब कि ये जो है ना, ए की जो वैल्यू ट्रू है अब ये हो जाएगी फॉल्स, मतलब ये ए जो है वो नॉट है, नॉट ए है, मतलब ये नॉट मतलब ये उल्टा हो गया, मतलब ये देखो मैं दिखाता हूं, पहला में आपका फॉल्स होगा, दूसरा में आपका क्या होगा, ट्रू आया, और तीसरे वाले में क्या है, जो ट्रू है उसको मैंने उसको ये कर देगा फॉल्स कर देगा। ठीक है, देखो यहाँ पर सबसे लास्ट में मुझे फॉल्स मिलना चाहिए, देखो आगे ना फॉल्स, देख रहे हो। अब अगर मैं इसको, अगर मुझे ट्रू इस फॉल्स को मुझे ट्रू बनाना है तो मैं क्या करूंगा, मैं आऊंगा और इसमें रखूंगा कंसोल डॉट लॉग में जाऊंगा और यहां पर मैं रखूंगा नॉट ऑफ बी। तो ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि फॉल्स है ना भैया, मैं फॉल्स नहीं हूं, जब फॉल्स नहीं तो क्या ट्रू ही तो है ना। तो देखो सबसे लास्ट में मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे ट्रू मिलना चाहिए ना, जो कि फॉल्स था। तो यहाँ पर मैं करता हूँ क्लियर
और देखते यहाँ पर क्या है, देखो लास्ट वाला मुझे ट्रू मिला। ठीक है, तो होप गाइज कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा कि किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं और लॉजिकल ऑपरेटर किस तरीके से काम करता है। और इसका आपको जब भी आप कंडीशन लगाओगे किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, इसलिए आप इसको याद कर लो, कॉन्सेप्ट समझ लो कि भैया क्या चीज होता है कि जो हमारा ऑपरेटर्स होते हैं, एंड ऑपरेटर और नॉट इक्वल टू जो नॉट होता है उसका क्यों हम लोग यूज करते हैं, इसको आप देखो और उसको ज्यादा डीप जाओ और एमडीएन के डॉक्यूमेंट पर जाओ और इसके बारे में और डीपली देखो, डीपली समझो। ठीक है, तो अगर मैं लास्ट वाला मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि होता है, एक होता है स्ट्रिंग ऑपरेटर, स्ट्रिंग ऑपरेटर स्ट्रिंग ऑपरेटर है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आता हूँ। ठीक है, अगर मैं रखता हूँ लेट, इसको मैं रखता हूँ ऊपर, लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, और लेट बी इज इक्वल टू मैं रखता हूँ 20। ठीक है, अब अगर मैं, कोई जरूरी नहीं कि मैं न्यूमेरिक वैल्यू लूं। ठीक है, मैं पहला लेता हूं, मैं स्ट्रिंग लेता हूं। ठीक है, मैं रखता हूं क्या, कोड। ठीक है, और मैं दूसरा रखता हूं फन। ठीक है, अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, कंसोल डॉट लॉग। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या है कि हम स्ट्रिंग को ऑपरेट कर रहे हैं, यानी कि ऑपरेटर का मतलब क्या है कि हम प्लस का साइन लेते हैं, जैसे कि ए प्लस और बी। ठीक है, तो अब ये क्या करेगा, दोनों स्ट्रिंग को जोड़ देगा आपस में। ठीक है, देखना कैसे होगा, यहाँ पर मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ क्लियर, और यहाँ पर करता हूँ, देखो तो ये मुझे क्या मिलना चाहिए, कोड और फन एक साथ मिलना चाहिए। देखो यहाँ पर, देखो आ गया ना कोड विथ, मैंने सॉरी कोड फन आ गया ना। अब अगर मैं इसमें जाऊंगा और इसमें रखूंगा कोड विथ, ठीक है, और यहाँ मैं करता हूँ क्लियर, और क्लियर करने के बाद मैं देखता हूँ कोड विथ फन। ओके, तो अब अगर मैं यहाँ पर जाऊं, इसको यहाँ पर ऐसे कर दूं, ठीक है, तो देखो क्या मिलता है मुझे, क्लियर करो, देखो कोड विथ फन। ठीक है, अब अगर चाहते हो आप इसका कि ये प्रॉपर वे में दिखे मुझे, तो देखो कैसे होगा, देखो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ठीक है, बैकटिक लूंगा, ठीक है, डॉलर साइन लगाऊंगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं रखूंगा ए प्लस, और ये रखूंगा मैं बी। ठीक है, देखो क्या आता है, देख रहे हो, कोड के पहले मुझे मिल गया क्या, एक मुझे मिल गया ऑपरेटर, सॉरी एक स्पेस मिल गया ना मुझे। ठीक है, अब उसी तरीके से हम अपने चीजों को हम देख सकते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल्स। ठीक है, होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा किस तरीके से चीजें काम कर रही हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, तो अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं कोई दूसरे टॉपिक से बताऊंगा आपको कि कैसे हम लोग उस चीज से टैकल करते हैं। ठीक है, तो होप गाइस कि आपको यहाँ तक का वीडियो समझ में आया होगा, और आपको किसी भी तरह का डाउट होगा तो प्लीज आप उस डाउट को मुझसे पूछ सकते हो, क्योंकि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस निकलते हैं और इंटरव्यूअर्स आपको कुछ इसमें से आपको फंसाएगा कैसे, देखो कैसे फंसाता है। अगर आपसे क्या बोलेगा कि भैया कंसोल डॉट लॉग बता देगा, और बोलेगा कि अब जैसे कोई वैल्यू दे देगा आपको, जैसे होता है ना कि ए, सॉरी, लेट ए इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो भैया बोल देगा आपको कि बताओ यहाँ पर नॉट ऑफ ए क्या आएगा, तो आप बता सकते हो, बताओ क्या होगा इसमें, बताओ क्या आएगा, चलो मैं बताता हूँ, देखो यहाँ पर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब ये कि ए जो है वो वैल्यू है 10 का, तो अब ये हम क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर तो वैल्यू तो ए की जो वैल्यू है वो तो 10 है ना, लेकिन हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं वो 10 नहीं है, तो हम ये कंपाइलर क्या बोलेगा, नहीं आप गलत बोल रहे हैं, मतलब गलत बोल रहे हैं इन द सेंस मतलब फॉल्स है ये। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आप जो है ना इसी तरीके से आप शफलिंग करके चीजों को एक्सप्लोर करो और जाओ एमडीएन के ऊपर, स्टैक ओवरफ्लो के ऊपर जाओ और देखो, एक्सप्लोर करो कि कैसे कैसे चीजें वहां से क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, इसी तरह पढ़ते रहो, और अपने डाउट्स क्लियर करना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लो, और अगर आपको यहाँ से कोई भी वीडियो में कुछ भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, इससे और कुछ नहीं होता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और अप्रिशिएशन मिलता है, ताकि मैं इससे अच्छा और कंटेंट बना सकूं आप लोगों के लिए। और अगर आप कम्युनिकेट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ठीक है, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, थैंक यू सो मच।